Hello everyone, good morning. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. So लास्ट क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एटम के बारे में बेसिक बातें बताई थी। ठीक है, वो अब मैं रिकैप तो नहीं करूँगा। फिलहाल छोटे छोटे दो क्वेश्चन जिसका आपको मुझे आंसर करना है। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि न्यूक्लियस का रेडियस किस में मेजर किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, और एक आपको दूसरा बताना है, बिना देखे बताना है कि आपको कितना ज़्यादा है। आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है। इन दोनों के बारे में आपको मुझे बताना है। चलिए क्लास 2 आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं उनके, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटॉमिक की थ्योरी के बारे में। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना, ये किसने दी थी, वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डाल्टन ने दी थी, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटॉमिक के बारे में जो थ्योरी दी थी उसमें क्या क्या बातें बताई थी। इसमें एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। आपको ये भी रखना है न्यूक्लियस किसने किया था, एटम के बारे में डेफिनेशन किसने दी थी, उसका नाम किसने रखा था। ये मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर आप लिखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपको भी पता है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले जो पहले नंबर पे आता है उसको एटॉमिक नंबर 1 दिया गया, 2 हाइड्रोजन हीलियम, ऐसे आपने पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा होगा। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैसे बनता है, ये आज की क्लास हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई फॉर्मूला बताएगा, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इवन हुआ, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे हुआ, तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास विल बी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट्स देख के बाद में समझ पाओ। 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास अगर आपको पूछे, जैसे मैं पूछता हूँ बताइए हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा, तो कुछ मत करना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास 10 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ बताइए मुझे नियॉन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आंसर होगा नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 को 2 से करो 20 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया कि इवन नंबर एटॉमिक हो तो क्या करना होता है, मास कैसे निकालना है, 2 टाइम्स। लेकिन अगर ऑड हो, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो, ऑड हो, तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालने का तरीका होगा 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो 3-4 एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। बाकी आप दुनिया के किसी भी नंबर का अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया तो एटॉमिक मास आप निकाल पाओगे। बाकी 30 तक के एटम आपको लिखवा दूंगा, एटॉमिक नंबर उसके एटॉमिक मास, ताकि आप लोग चीज़ों को पढ़ पाओ, क्योंकि 30 तक तो सबको पता होने चाहिए एलिमेंट। ठीक है, 30 तक पता होने चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि उसके अलग अलग आइसोटोप्स वगैरह होते हैं। बेरिलियम के लिए LiUm, उसके बाद आपका क्लोरीन के लिए और आपके आर्गन के लिए। और यात्री यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक्सेप्शन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अगर एटॉमिक नंबर ऑड इवन है तो डबल करो, ऑड है तो डबल करके +1 करो, ऑड है तो डबल करके +1 कर दो। एक्सेप्शंस याद रखना, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, बेरिलियम, क्लोराइन, आर्गन, ये आगे पढ़ जाओगे। ऐसा क्यों आगे पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा भी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ।
आपको एक छोटा सा टेबल बना लो अभी। सबसे पहले लिख लो एलिमेंट के नेम, एलिमेंट कौन कौन से होंगे, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। वैसे भी पीरियोडिक टेबल बच्चों को पूरा याद होना चाहिए, तो खैर आपको कम्पिटिटिव देना है तो आपको इंपॉर्टेंट मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। और एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। अगर इतना कर लेते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद बना लोगे। बस ये याद रखना कि पहले 30 तक का, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे पहले नंबर आएगा हाइड्रोजन। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप लिखोगे तो आपको भी याद होगा। मैं आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ पे स्क्रीन लगा के बता सकता था सीधा। हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। बट इसके एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है, एटॉमिक मास भी इसका क्या होता है, 1 होता है। इवन की ऑड है, ऑड के हिसाब से डबल हो गए, +1 के हिसाब से 3 बनना चाहिए था, बट 3 नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन याद रखना। दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन, हीलियम। कौन आता है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इवन नंबर हो तो एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है, एटॉमिक मास कैसे निकलता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर, डेट विल बी 4 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तो समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 2 करना होता है बस, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे लिखिए आप लोग, तीसरे नंबर पे लिखिए लिथियम। और लिथियम सबसे क्या है, लाइटेस्ट मेटल है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए 3 है, ये ऑड है, तो ऑड का कैसे निकलता है, ये एक्सेप्शंस में नहीं है, तो इसका मतलब इसको क्या करना है, ऑड में डबल भी करना है और +1 भी करना है। तो आंसर कितना आ गया, 3 2 6 और 1 7। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आंसर कितना होगा, 7। एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। इसको 5-7 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। जिस बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको तो वैसे भी याद होते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। 4th नंबर पर लिखिए बेरिलियम। मैं सिंबल भी साथ साथ लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सिंबल भी पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का H ही होता है, लिथियम का Li होता है, ठीक है। और नाम के ही सिंबल होते हैं, कुछ अलग होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बट इसका मास नंबर इवन है तो उसके हिसाब से 8 होना चाहिए, बट इसका 8 नहीं, इसका 9 होता है, इसका 9 होता है। ये भी आपका क्या था, एक्सेप्शन में आता था, ठीक है। चलिए ये 4 हो गए। 5वें नंबर पे लिखिए, 5th नंबर पे लिखिए बोरान। इसका सिंबल होगा B, एटॉमिक नंबर 5 और ऑड है तो कैसे निकलेगा, बोरान मैंने आपको नहीं लिखवाया ऊपर, तो ये बनेगा इसका डबल, 10 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। ऑड के लिए मल्टीप्लाई करो 2 से +1 करो और इवन के लिए मल्टीप्लाई 2 करो, ठीक है। बस एक्सेप्शन 2-4 है वो आप याद कर लो तो हो जाएगा। 6 लिखिए आप कार्बन। 6वें नंबर पे आता है आपका कार्बन। तो मेरे साथ बोलते जाइएगा, पहले नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन। दूसरे पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, 5वें में बोरोन और 6 पे कार्बन। और एटॉमिक इसका नंबर होता है 6 एंड मास क्या होगा, इवन नंबर है तो डबल कर दो 12 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सेप्शन में नहीं बताया। चलिए 7वें नंबर पर लिखिए आप। 7वें नंबर पर कौन आता है आपका, वहाँ पे आता है आपका नाइट्रोजन। क्या आता है, तो ये आपका एक्सेप्शन में मैंने बताया था, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। एटॉमिक नंबर 7, ऑड के हिसाब से डबल होके +1 होना चाहिए था, बट इसका ऐसा नहीं होता, ये क्या है आपका 14 होता है, ये इसका एक्सेप्शनल है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए 8वें नंबर पे लिख लीजिए आप लोग, 8वें नंबर पे लिख लीजिए फ्लोरीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, अच्छा ऑक्सीजन लिखा नहीं हमने, 8 पे ऑक्सीजन होगा, 9th पे होगा फ्लोरीन, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिले, आप भी साथ साथ रीड करो, ठीक है। बाकी लिखने को तो मैं पहले भी इसको लिख सकता था। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है इंडिया में, तो इसका इवन है तो डबल कर दो 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9th नंबर पे लिखिए फ्लोरीन, सिंबल क्या होगा F, 9। और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा आपको पता है, ऑड है तो ये एक्सेप्शन में नहीं था, 9 दूनी 18 + 1 19 हो जाएगा, क्योंकि ऑड में मल्टीप्लाई करके प्लस भी करना होता है। 10th नंबर पे आता है आपका नियॉन। नियॉन क्या है आपकी, आर्गन है, सॉरी ये नोबल गैस है, NEON, नियॉन, ठीक है। नियॉन, नियॉन क्या है आपकी, ये आपकी नोबल गैस है। नोबल गैस कौन कौन सी, 6 नोबल गैस हैं जिसके एटॉमिक
आपको कोई भी शेल कंप्लीट होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन देने या लेने की जगह नहीं होती, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये आप समझ जाओगे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाऊंगा। तो इसका इवन है तो डबल कर दो 20। चलिए इसको एक बार मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए आपको कोई पूछे, सबसे पहले बताइए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? आंसर होगा H होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और उसके बाद फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो इसमें इवन कि आपको इसमें मेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के फाउंडर भी पता होना चाहिए। इसको डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो फिलहाल आप लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एटॉमिक, तो इसलिए आपको ये उसके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर से आप मास निकाल सकते हो। डबल होता है, ठीक है, और किसमें डबल किसमें +1 और कौन से एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने हैं। चलिए 11वें नंबर में लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लेते हैं सारे, तो फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लिखिए सोडियम। सोडियम मेरे साथ साथ बोलते जाइए साथ साथ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है, ये याद रखना, SO नहीं होता। सोडियम का सिंबल Na होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। एटॉमिक मास ऑड है, मैंने इसका एक्सेप्शन नहीं बताया, तो 11 दूना 22 + 1 कितना हो जाएगा? 23। 12वें नंबर पर लिखिए, 12वें नंबर लिखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिंबल Mg, नाम से पता चल रहा है Mg मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12 इवन है तो डबल कर दो 24 हो जाएगा, मैंने एक्सेप्शन नहीं लिखवाया था। 13 पे लिखिए आप लोग, 13 नंबर पे लिखिए एल्युमिनियम। और आपको पता है सबसे ज़्यादा क्रस्ट के अंदर मेटल पाया जाता है एल्युमिनियम, सिंबल है इसका Al। एटॉमिक नंबर 13 और ऑड है तो 13 26 और 1 27 इसका एटॉमिक मास होगा। चलिए 14 नंबर पे लिख लीजिए आप लोग सिलिकॉन, और ये क्या है आपका नॉन मेटल में आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है 14 और मास क्या हो जाएगा? डबल करो 28 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। 15 नंबर पे लिखिए आप लोग फास्फोरस। मैंने आपको ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया था, ठीक है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और ऑड है, डबल करिए तो प्लस करिए 31 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए 16 नंबर पे, 16 नंबर पे लिखिए आप लोग सल्फ़र। याद हो जाएगा आपको जब आप करोगे। देखो फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P और सल्फ़र का S, ठीक है। 16 दोनों 32 हो जाएगा इसका। 17 पे लिखिएगा, 17 पे लिखिए क्लोरीन। ये इंपॉर्टेंट आ गया अभी आपके, क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर 17, बट ये मैंने आपको एक्सेप्शन में भी बताया था, ये 17 34 से 35 नहीं होगा, इसका होता है 35.5। कितना होता है? 35.5, क्योंकि एक्सेप्शन केस था। 18वें नंबर पे आता है आपका आर्गन। ये आर्गन गैस होती है, इसका एटॉमिक नंबर सिंबल, ये नोबल गैस है, ये आपकी नोबल गैस है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि ये भी आपका किस में लिखवाया था? मैंने एक्सेप्शन में लिखवाया था, ठीक है, नहीं तो डबल होना चाहिए था इसका। नेक्स्ट लिखिए 19 नंबर पे लिखिए पोटाशियम। सिंबल याद रखना, इसका सिंबल K होता है ना कि PO होता है, ठीक है। पोटेशियम का ये 19 है, ऑड है तो 19 सुना 38 + 1 39। और 20 नंबर पे लिखिए आप लोग, 20 नंबर पे लिखिए कैल्शियम, और सिंबल है इसका Ca। एटॉमिक नंबर 20 और डबल करो 40। चलिए मैं इसको एक बार पहले लास्ट वाला 10 को फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। लास्ट में मैंने पढ़ा 11th पे कौन आता है? सोडियम आता है। सोडियम का सिंबल Na है, सोडियम का सिंबल क्या है? Na है। और एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11 है। 11 का डबल करो कितना होगा? +1 भी करना और पे। मैग्नीशियम 12th पे आता है, एल्युमिनियम 13 पे आता है। ये सारे मेटल नॉन मेटल में हमने पढ़े थे नाम। सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, ये 14 नंबर पे आता है। एटॉमिक मास पता चल गया। फॉस्फोरस का आपको पता चल गया कि डबल प्लस क्या करना होता है, ऑड और इवन में। 16 नंबर पे आता है सल्फर, सिंबल S है। क्लोरीन का सिंबल Cl है, याद रखना, एक्सेप्शन केस है। 17 एटॉमिक नंबर है और मास 35.5 है इसका, पूछा जा सकता है। ऑर्गन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या आपकी एक नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस। एक आपकी हीलियम 2 नंबर वाली और 10 नंबर वाली नियॉन, तीनों क्या है? नोबल गैस है। पोटेशियम का सिंबल K है, 19 और 39 इसका एटॉमिक मास। कैल्शियम का C है। चलिए आगे वाले 10 भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाले 10 भी लिख लेते हैं। चलिए गाइस 21 नंबर पे लिखिए स्कैडियम। स्कैडियम लिख लो, स्कैडियम। स्कैडियम का सिंबल क्या होता है? SC। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 21।
एटॉमिक नंबर होगा इसका 21, ठीक है। 22 नंबर लिखिए। एटॉमिक मास आपको 20 तक कर लेना बहुत है, ठीक है, 20 तक। बाकी आगे लिखिए टाइटेनियम, और बाकी कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्शन में ये नहीं आते हैं, आप सीधा सीधा निकाल सकते हो खुद भी। ये आता है 22 नंबर पे, 23 नंबर पे आता है, ठीक है, 22 तो 23 नंबर पे आता है आपका वेनेडियम, सिंबल है इसका V। और 24 पे आता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम आपको पता है निकल की वायर क्रोमियम की बनी होती है, सिंबल है इसका Cr। और मैग्नीशियम 12 पे था, और ये है आपका मैंगनीश, ठीक है, इसका सिंबल है आपका Mn, उसका था Mg, याद रखना दोनों में फ़र्क है। और ये आता आपका 25 नंबर पे, ये आता 24 पे, ये आता आपका 23 पे। चलिए 26 पे आपका आता है, 26 पे आता है आयरन, सिंबल याद रखना इसका Fe, आयरन, इसका 26 एटॉमिक नंबर है। 27 पे आता है आपका निकल, सिंबल Ni है इसका। नाम वाले सिंबल तो आपको निकाल लोगे, ठीक है, नाम वाले तो आप निकाल लोगे। 28 पे आता आपका कौन, 28 पे आता आपका सॉरी कोबाल्ट था, ठीक है। 27 पे आप लिख लो, 27 पे लिख लो आप कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर कितना है 27। और 28 पे था आपका कौन, निकल, सिंबल आपका Ci, और कोबाल्ट का सिंबल है Co, कोबाल्ट, ठीक है। यह आता है 28 नंबर पे। 29 नंबर पे आपका कौन आता है, कॉपर आता है, इसका सिंबल भी याद रखना Cu होता है, Co नहीं होता। एटॉमिक नंबर 29 है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 30 पे लिखो जिंक, सिंबल इसका Zn है, और एटॉमिक नंबर 30 है। तो ये हैं आपके पहले 30। मैं आपको सीधा टेबल बता सकता था, मैंने साथ साथ लिखे ताकि आप लोग भी साथ साथ इसको नोट डाउन कर पाओ, साथ साथ बना पाओ। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए साथ साथ। स्केडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, स्केडियम के बाद टाइटेनियम आता है। आपको इंपॉर्टेंट जैसे आयरन रखना, आयरन के पीछे पीछे कौन कौन से, ये आपको आयरन मतलब बीच बीच वाले याद कर लेने हैं। जैसे आयरन 26 नंबर पे आता है, इससे पहले आता मैग्नीश आता था, उससे पहले क्रोमियम 24 पे था, वेनेडियम 23 पे था, टाइटेनियम 22 पे था, स्केडियम 21 पे था। ये हो सकता है कि जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए पहली बार ये नाम सुन रहे हो, ये पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन आपको एक बार अच्छे से लिखना है तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से सीधा सीधा पूछा जा सकता है एटॉमिक नंबर। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक आयरन है आपका, एटॉमिक मास खुद निकाल सकते हो क्योंकि एक्सेप्शन में इसमें कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद आपका स्केडियम कर लेना, फिर आपका कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये जिंक सारे इंपॉर्टेंट है ये बीच वाले, ठीक है। ये क्रोमियम आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नाम अजीब होते हैं इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 20 तक तो पता होना ही चाहिए। आर्गन आपको पता है नोबल गैस है, ठीक है। पोटेशियम आता है 19 पे, कैल्शियम आता है 20 पे, सल्फर आता है 16 पे। ये तो 20 तक तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये आपको याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको 30 लिख लिए होंगे और एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास आप निकाल पाओगे एक्सेप्शन वाले केस को छोड़ के। चलिए अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गाइस, जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास थोड़ी सी याद करने वाली भी है क्योंकि अगर आप ये 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेते हो तो गाइज आप लोग खुद बना लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उससे आपको कितने बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ आप बना लोगे, ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एलिमेंट की, किसको क्या बोलते हैं। देखो जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिखिए आप लोग। चलिए मैं लिख पाता हूँ, जैसे आप लिख लीजिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलोगे 13 होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, इसका 13 है। चलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एल्युमिनियम लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसका एटॉमिक नंबर, इसके यहाँ पे लिखते हैं इसका मास, 26 और 27 होता है क्योंकि ऑड नंबर पे मल्टीप्लाई 2 + 1 होता है, ये एक्सेप्शन में नहीं आता था, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका लिखते हैं चार्ज, जो कि प्लस माइनस होता है। चार्ज क्या होता है, ये मेटल नॉन मेटल, मैंने आपको बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज आएगा माइनस, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये वाला जो 13 दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने पीछे आपको लिखवा दिया एटॉमिक नंबर। इस 27 को बोलते हैं गाइस एटॉमिक मास। और ये चार्ज होता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है चार्ज, ठीक है। और बीच में हम क्या लिखते हैं, बीच में यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी आपको एटॉमिक नंबर दे देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लेगा, कभी कभी आपको मास पूछ लेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर को शॉर्टकट में लिखो तो एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किससे करते हैं, जेड से। एटॉमिक मास को किससे करते हैं, एटॉमिक मास को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एटॉमिक मास को ए से और एटॉमिक नंबर को जेड से, ठीक है। बोल देगा अगर जेड की वैल्यू इतनी है बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी, तो समझ जाना एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। और एलिमेंट को हम लोग इन जनरल अगर लिखें तो उसको हम लोग एक्स से या कुछ भी ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। अगर जनरल फॉर्मूला बनाया तो वो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा वो बनेगा आपका एक्स लिख दिया, नीचे में लिख दिया एटॉमिक नंबर, ये आ गया एटॉमिक मास और यहाँ पे आ गया आपका चार्ज। ये होती है इसकी रिप्रेजेंट करने की जनरल फॉर्म। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये आप पहले फॉर्मूला खुद बनाएंगे फिर अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मासलेस होते हैं, उसका लगभग निग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। कोई भी एटम के अंदर देखो क्या क्या होता है आपको पता है, एटम किस किस से बना होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और क्या होता है उसमें, और उसमें प्रोटॉन होते हैं। अच्छा और क्या होता है उसमें, आप बोलोगे उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। यही मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर आपको कोई पूछे भैया चार्ज निकालना है, चार्ज तो कैसे निकालोगे आप, चार्ज कैसे निकालोगे, तो चार्ज कैसे निकलता है, देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर चार्ज कितना है, तो वो निकालने का तरीका होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन है आपके कितने 10, ठीक है, प्रोटॉन है 10। उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। तो चार्ज बराबर होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल अगर वो चार्ज प्लस माइनस होगा तो कैसे आएगा, ये अभी आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, मुझे इसका चार्ज निकालना है, तो मैं बोलूँगा चार्ज निकालने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मान प्लस कर दो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा माइनस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस, आगे भी पढ़ोगे आप। तो 10 और प्लस इलेक्ट्रॉन की जगह -8 आएगा, तो 10 में से 8 निकाल दो, कितना बचा 2 का, इसका मतलब +2 का चार्ज होगा। क्या होगा चार्ज, +2 का। तो +2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए, ये न्यूट्रल नहीं है, ये इसके आइंस बन जाते हैं, ठीक है, ये इसके आइंस बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ तक अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों साइड घूमते हैं आपके क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इन जनरल देखोगे ना तो एटॉमिक मास जो बराबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के वेट के ही बराबर होता है। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे तक आने तक जैसे क्लास आएगी भी समझ जाओगे आप। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए या ले लिए तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं, वो न्यूट्रल नहीं है। इन केस अब न्यूट्रल में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है बीच में आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए चीज़ें नहीं होगी सारी। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ऐसे याद रखना आपको कि पहले नंबर का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मैंने लिखवा भी दिया। अच्छा बताइए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जेड से करते हैं। तो एटॉमिक नंबर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर आपका किसी भी चीज़ का देखना होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसी का भी आपको बोलेगा कि बताइए किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन 40 हैं तो नंबर उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आंसर भी क्या होगा 40 होगा।
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 था। हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने, 2, इसका एटॉमिक नंबर भी 2 था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और किस में एटॉमिक नंबर को क्या बोल सकते हैं, तो जेड तो इसके बराबर हो गया, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अच्छा, और जेड आपका बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन 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 यहाँ पे बात को बहुत ध्यान से देखना, इसमें एलिमेंट क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब उसने ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होना चाहिए, क्योंकि बाहर घूम रहे हैं ना, किसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं। एलिमेंट शुड बी न्यूट्रल, मतलब एलिमेंट शुड बी न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का। अगर प्लस चार्ज हुआ तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन बराबर नहीं बचे इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो सही जो ऑथेंटिक डेफिनेशन ये होती है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें जितने प्रोटॉन उतने ही उसके क्या होते हैं, और उसका ही उतना एटॉमिक नंबर होता है। अगर कोई बोलेगा कि एक न्यूट्रल एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 है, बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आंसर भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस होने के बाद निकालना तो फिर आगे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ। अभी तक मैं इसको एक बार रिकैप करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आर्ट्स के बच्चे हैं उनको थोड़ा समझ कम आ रहा होगा, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। कोई भी बच्चा होगा उसको ये वाले याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर ये सारे याद करने पड़ेंगे। इस टेबल को आप जो मैंने वैल्यू लिखवाई है कम से कम 20-20 बार लिख दीजिए, याद हो जाएगा। जैसे मर्जी इसको लर्न करो। ठीक है, इसको लर्न करो, क्योंकि इसी के बाद आप लोग एटॉमिक नंबर निकालोगे, एटॉमिक मास निकालोगे, प्रोटॉन निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे, सब कुछ इसी से निकलेगा अगर आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होगा तो। मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो इन जनरल देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर वो नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, इस साइड चार्ज लिखते हैं, ये बीच में एलिमेंट का नाम लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग ए से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखोगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एलिमेंट को किसी से भी कर दो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो आपको पता ही कि किससे बना होता है, ये तो आपको पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। हाँ, चार्ज कैसे निकलता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, अभी आप क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओ, खुद निकालोगे आप। चलिए मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट थोड़ी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझना। चलिए अभी इसमें तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटीन एटॉमिक नंबर होता है, बट कंडीशन ये है कि एलिमेंट आपका न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए। आगे दूसरे नंबर पे हेडिंग दीजिए अभी। चलिए मैं हेडिंग लिख देता हूँ एक बार, लिखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर तो आपने जान लिया कि प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक मास होता है। अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया, अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। चलिए एटॉमिक मास क्या होता है आपका, ये इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। मास का सेंटर होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का वेट कहाँ होता है, सेंटर के ऊपर होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का वेट कहाँ होता है, सेंटर के ऊपर होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास आपको पता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के सेंटर में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत बार बता दिया मैंने। और एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को निकालने का तरीका होता है मास ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का मास कितना है। अब आपको बोलेगा इसको भी एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसी को आप बोल सकते हो मास ऑफ। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के मास को, क्योंकि न्यूक्लियस इसी से तो बना होता है, न्यूक्लियस तो इसी से बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले ही पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में। प्लस इसमें ये भी बोल सकते हो कि ये क्वार्क का बना होता है, क्योंकि ये भी क्वार्क से ही बनते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको अभी तक आपने सीख लिया कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का या एलिमेंट का कैसे बोल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसी के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर होता है। बट इसकी कंडीशन ये है कि उसमें आपका जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास वही जो सेंटर में मास होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का जितना मास उतना ही आपके एलिमेंट का मास होगा, एटॉमिक मास हो जाएगा वो। या तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियस का, या न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। आपने सीख लिया कि, चलिए अभी आप हेडिंग दीजिए हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपको भी पता है कि ये आपका सेंटर है जिसके अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साइड में आपके घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। यही से एटम बना हुआ पूरा एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको सीखना है कि किसी चीज़ में न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एग्जांपल लिखिए एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। इसमें आपको दे देगा बताइए एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका देखिए। आपको पता है कि टोटल इसका जो मास है, जो टोटल मास है वो है 27, और मास के अंदर ही क्या आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कॉमन सी बात है यार, मैं आपको बोलूँ कि एक चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, 1 और 2, इन दोनों का टोटल मैं बोल दिया कि मान लीजिए 50 kg है। तो अगर मैं बोल दूँ कि इसमें एक चीज़ 23 kg की, दूसरी कितनी होगी, तो निकाल सकते हो भाई, दोनों से मिलके तो ये बना हुआ है ना भाई। एक चीज़ A प्लस B से मिलके बनी हुई है, तो A कितना है, मान लीजिए 10 है, B कितना होगा कि टोटल कितना आ जाए, टोटल आपका मान लीजिए 30 आ जाए, तो निकल जाएगा ना। B आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 30 में से 10 निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 20। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 हो गए तभी तो 30 आएगा। तो इसी को केमिस्ट्री के अंदर जब आता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। आप देखिए, आपको पता है कि एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास सर इसका 27 टोटल। और एटॉमिक मास के अंदर क्या क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। यही होता है एटॉमिक मास दोनों से। ये 13 क्या है, ये 13 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है आपका, ये एटॉमिक नंबर है, या आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर है, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर होता है, जितने प्रोटॉन उतने एटॉमिक नंबर। तो आपको पता चल गया कि अगर टोटल 27 है और इसके अंदर आते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर बेटा प्रोटॉन है आपके 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन भी 13 होंगे, तो बताइए न्यूट्रॉन कितने आए, तो आंसर आ गया 27 माइनस 13 दैट इज़ 14 इसमें न्यूट्रॉन हो गए। तो कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास किसका बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। समझ लिया। जब किसी ने आपको एटॉमिक मास बता दिया, किसी ने आपको एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिए, तो किसी चीज़ के अंदर दूसरा क्या होगा, सीधा निकाल लेना, इसमें से इसको माइनस करना होता है खाली। इसका शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट तैयार करते हैं। हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बराबर होगा मास, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। उल्टा कर दिया हमने सर, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे क्या था, एल्यूमिनियम था, 13 और 27 है, तो कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास कितना है 27, माइनस करो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, डेट इज़ 14। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात को समझ पाए होंगे आप। मैं इसको चलिए मार्क भी कर देता हूँ, ये सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, इसका आंसर होगा सर न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होगा। चलिए मैं एक और बोलता हूँ, मान लीजिए सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सामने दिख रहा है कि टोटल मास 23 है, गहरा एक चीज़ है, दूसरी कितनी होगी, 23 माइनस 11 डेट इज़ 12। इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका
वेनेडियम, जिसका सिंबल था बी। इसका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर था इसका 23, मास नंबर था ऑड है तो 46 और 1 47 हो जाएगा। तो बताइए इसका न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना है। इसकी क्लास हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया इसको एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं आज क्लास। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक मास कैसे निकलता है एटॉमिक नंबर से, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे होता है, इवन नंबर तो डबल कर दो, ऑड तो डबल करके +1 करो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है 4-5, ये आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 है। फिर मैंने आपको 30 की 30 एटॉमिक नंबर के साथ मास नंबर बताना सीखा है। ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का कैसे होता है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ से प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, ये मैंने आपको यहाँ से फॉर्मूला बना के बताया। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में ये भी याद रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर होता है, बट कंडीशन है कि एलिमेंट कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस या मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यही से मैंने आपको न्यूट्रॉन निकालना भी बता दिया। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।